तो क्वेश्चन का नाम है पाथ सम। ये क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 112। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाकर सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में पाथ को कैसे डिफाइन करा गया है, जो रूट से स्टार्ट होगा और लीफ पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा रूट है जिसको मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, और ये हमारे लीफ हैं जिसे मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो लीफ की डेफिनेशन मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसे नोड जिसके दोनों चाइल्ड नहीं हैं। ठीक है, तो इस ट्री में ऐसे 4 नोड हैं जिसके दोनों चाइल्ड नहीं हैं। ठीक है, तो वो लीफ हैं, उन्हें येलो से मार्क कर दिया है। तो रूट से लीफ तक के हमारे टोटल 4 पाथ होंगे। ठीक है, जो पिंक पे स्टार्ट होगा येलो पे ख़त्म होंगे, ऐसे 4 पाथ बन सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक टारगेट सम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। टारगेट सम फॉर एग्जांपल ये 22 है, लीड कोड के एग्जांपल में 22 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इन चारों पाथ में जो भी नोड्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल एक ये पाथ ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले पाथ में, ठीक है, ये 4 में से एक पाथ है। इस पाथ में जितने भी नोड्स हैं, एक है 5 + 4 + 11 + 2, ये सबको ऐड करना है। इसकी वैल्यू 22 आ रही है। हमें ये बताना है कि चारों पाथ में से किसी भी पाथ में सारे नोड्स को ऐड करके अगर वैल्यू टारगेट सम से मैच हो गई तो रिटर्न ट्रू करना है, एल्स रिटर्न आपको फॉल्स करना है। ठीक है, तो बस ये है। फॉर एग्जांपल एक पाथ की वैल्यू 22 हो सकती है, एक की 18 हो सकती है, एक की 19 हो सकती है, एक की मान लो कि 5 ही हो सकती है। तो आपको बस ये चेक करना है किसी भी एक पाथ की वैल्यू टारगेट सम से इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं एल्गोरिथम की तरफ। तो एल्गोरिथम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मुझे इस ट्री को ट्रिवर्स करना है, और जब मैं यहाँ पर लीफ नोड पे आऊँगा, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो मेरा पाथ का सम है वो टारगेट सम के इक्वल है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, पाथ ले लेते हैं, एक पाथ पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो हम इस पाथ को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूँ ये एक रूट से लीफ तक का पाथ है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। देखो, टारगेट सम 22 है, या तो इन चारों नोड की वैल्यू माइनस कर दो, -5 -4 -11 -2, तो आपका ये 0 आ जाएगा। या तो सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा, और लास्ट में लीफ नोड पे आप चेक कर लो कि पूरा कंज्यूम हो गया या नहीं हो गया, या फिर आप इन चारों नोड की वैल्यू को ऐड कर लो। ठीक है, तो आपका ये सम 22 आएगा। तो आप ये चेक कर लो कि ये टारगेट सम के इक्वल है या नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली ये सब्ट्रैक्ट वाला फॉलो करता हूँ। आप किसी तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम ये सब्ट्रैक्ट वाला एक बार लॉजिक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने पाथ ड्रॉ किया है, जो रूट से स्टार्ट हो रहा है, लीफ पे एंड हो रहा है, एक बार इसको देखते हैं। हम ये 22 पास करेंगे अपने रूट नोड को, एंड यहाँ पर हमें पता है कि इस नोड की वैल्यू 5 है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 17 बचेगा। अब इस 17 को आप लेफ्ट सब ट्री को भी दे सकते हो और राइट सब ट्री को भी आप पास करोगे। ठीक है, ताकि आगे कैलकुलेशन हो पाए। तो हम अभी इसी पाथ के लिए देख रहे हैं जिसे हमने कलर से मार्क करा है। तो लेफ्ट में मैं पास करूँगा तो 17 - 4, यहाँ 13 बचेगा। तो यहाँ तक का जो पाथ सम है वो 13 है। अगेन हम इस 13 को लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री को पास कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, 13 - 11, यहाँ तक जो पाथ सम है वो 2 है। अगेन इस 2 को मैं लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री को पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो राइट सब ट्री में जो नोड की वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ पर हमारा जो रिमेनिंग बच रहा है 2 - 2 वो 0 है। और ये क्या है, ये लीफ नोड है। तो लीफ नोड पे हमें चेकिंग करनी है। हम जो चेक लगाएंगे वो लीफ नोड पे ही चेक करेंगे,
और किसी नोड पे चेक नहीं करेंगे। और लीफ नोड की कंडीशन क्या होती है, उसका लेफ्ट और उसका जो राइट है वो दोनों नल होता है, ठीक है। तो ये हमारा चेक होगा कि नोड की जो लेफ्ट और नोड का जो लेफ्ट है, नोड का जो राइट है वो नल है, वहाँ पर हमें पता लग जाएगा वो लीफ नोड है, और हम वहाँ चेक कर लेंगे और ये सिंपल ट्रिवर्सल करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके आप वैल्यू को पास करते रहोगे, और जैसे ही आपका लीफ नोड आएगा वहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो अब कोड सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, गीक्स फॉर गीक में आप जाकर कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हैं। आपको जावा के मिल जाएंगे, ऊप्स के मिल जाएंगे, डीएसए के कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हैं और उसके ऊपर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये प्रकाश 10 कूपन कोड यूज़ करते हो। तो अब कोड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली लाइन देखनी है। हमने ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी नोड नल है, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। तो नल किस किस केस में हो सकती है, स्टार्टिंग में अगर हमारा रूट नोड नल है, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में फॉल्स कर देंगे और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई नोड है, उसका फॉर एग्जांपल लेफ्ट सब ट्री है बट राइट में उसके नल है, ठीक है। तो ये वाला पाथ है, ये जो नल वाला पाथ है, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अभी हमारा फाइनल आंसर फॉल्स नहीं है, अभी भी पॉसिबल है कि लेफ्ट सब ट्री में ऐसा कोई पाथ सम मिल जाए, लेकिन इस वाले पाथ के लिए हम बोल रहे हैं फॉल्स, ठीक है। और ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, यहाँ पर सारे पाथ का कलेक्टिव आंसर हम निकाल रहे हैं, और हमने ये और कंडीशन लगाई है, और ये बोलता है कि अगर किसी भी पाथ का ट्रू है और बाकी पाथ का फॉल्स है तो और में आपका ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये हम लास्ट में देखेंगे, अभी इसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है। तो अभी आपको बस ये देखना है कि कोई भी नोड नल है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और अगर कोई नोड नल नहीं है तो यहाँ पर कैलकुलेशन करा जा सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है रूट डॉट वैल, अगर ये नोड नल होती तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता हमारा, तो एटलीस्ट नल वाला हमने पहले चेक कर लिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर रूट का लेफ्ट नल है या राइट नल है, हम किसी नोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट नल है, राइट नल है, और ध्यान से देखो ये टारगेट सम है, ठीक है। ये आपका पास करते करते हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लास्ट में आपका ये जो सम है वो 2 बच रहा है, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये जो टारगेट सम है ये बेसिकली हर फंक्शन में हम सब्ट्रैक्ट कर करके भेज रहे हैं। आखिरी में टारगेट सम जो भी होगा, आखिरी में इस टारगेट सम का जो भी ये वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें ये फाइनल रूट की वैल्यू माइनस करेंगे, ये फाइनल उसमें रूट की वैल्यू माइनस करेंगे, और अगर ये 0 हो जाता है तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये वाली पाथ है, इस वाले पाथ का जो है सम वो हमारे टारगेट सम के इक्वल है। अब यहाँ पर हम रिटर्न ट्रू करेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट कंडीशन देख रहे हो मैंने ये और लगाया है, मैंने ये बोला है कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, इनमें से अगर लेफ्ट सब ट्री का भी मान लो ट्रू निकल गया, इसमें पाथ सम है, और राइट सब ट्री का आंसर फॉल्स है, तो हमने ये ट्रिवर्सल में लेफ्ट सब ट्री को ट्रिवर्स किया, राइट सब ट्री को ट्रिवर्स किया, और कंडीशन लगाई है अगर ये आंसर हमारा ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है। अगर मैं एंड लगा देता तो अगर एक पाथ सम, अगर एंड लगाने से क्या होता, मान लो 4 पाथ हैं जो कि रूट से लीफ तक के हैं, ठीक है, 4 पाथ हैं, तो एंड लगाता तो उसमें अगर ये चारों पाथ ट्रू होंगे तब हमारा आंसर फाइनल ट्रू आएगा। लेकिन और में क्या होगा, अगर कोई एक पाथ का भी आंसर ट्रू है, बाकी जितने भी पाथ ट्री में हैं, ठीक है, सो उनका फॉल्स आ रहा है, बट मैंने और कंडीशन लगाई है, अगर एक सिंगल भी ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर ट्रू होगा। तो आपको बस सिंपल सा कोड है, ट्री वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा बड़ा कोड नहीं होता, बट थोड़ा सा लॉजिक हमें सोचना पड़ता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जल्दी से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, बिकॉज ये एक सिंपल ट्री का ट्रिवर्सल ही हम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, ये बिग O ऑफ n ही होगी,
क्योंकि वर्स्ट केस में आपका ट्री क्या है, कुछ इस तरह का हो सकता है कि अनबैलेंस ट्री हो सकता है कि इसमें सिर्फ इस तरह के नोड्स हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारा जो रिकर्जन में क्या होता है कि हम कॉल स्टैक यूज़ करते हैं। तो वर्स्ट केस में इस कॉल स्टैक में जितने फंक्शन कॉल स्टोर होंगे वो टोटल n फंक्शन कॉल स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रिकर्सिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी कंसिडर करा जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लीड कोड सॉल्यूशन में।